11 जुलाई और 12 जुलाई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस सावन माह की सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये सावन का महीना जो शुरू हुआ है ये 11 जुलाई से शुरू हुआ है और इस 11 जुलाई से 9 नवंबर तक सावन का महीना चलेगा। इस सावन माह के ये जो पहले 2 दिन होने वाले हैं 11 और 12 जुलाई के, ये आपके लिए कैसे रहेंगे और क्या कुछ विशेष आप कर सकते हैं इन 2 दिनों को अच्छा बनाने के लिए, या इस सावन माह की शुरुआत से ही ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम इन 2 दिनों के ग्रहों स्थिति की बात करें, नक्षत्र की बात करें, चंद्रमा की स्थिति की बात करें, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति ही आपको ये बताती है कि आपका दिन कैसा जाएगा। तो कृष्ण पक्ष शुरू हुआ है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई के दिन होगी और यहाँ चंद्रमा दोपहर तक धनु राशि में, उसके बाद मकर राशि में चले जाएंगे। उत्तर साढ़ा नक्षत्र में रहेंगे जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है। ये जो नक्षत्र है इसका अंतिम चरण मकर राशि में आता है और ये धनु और मकर दोनों में आता है। अब चंद्रमा की स्थिति आपके 11वें और 12वें भाव में रहेगी। यहाँ पर योग की अगर हम बात करें तो देखिए, योगों का अगर देखा जाए तो एक तो प्रीति नाम का योग बनेगा और यहाँ 12 जुलाई का जो दिन है ये शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। चंद्रमा मकर राशि में होंगे आपके 12वें भाव में और चंद्रमा के नक्षत्र में ही होंगे, श्रवण नक्षत्र में, जो चंद्रमा का खुद का नक्षत्र है। लेकिन शनि की राशि 12वां भाव और चंद्रमा का नक्षत्र, और चंद्रमा आपके 6ठे भाव के स्वामी। तो ये इन 2 दिनों के ग्रहों की स्थिति। योगों की अगर बात करें तो त्रिपुष्कर नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा और साथ में प्रीति योग भी बनेगा। तो ये जो 3 योग इस दिन बनने वाले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और सावन माह चल रहा है। तो ये इस नक्षत्र, इन योगों में ये चंद्रमा की स्थिति क्या कुछ देगी, चले जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, 11 जुलाई की अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो चंद्रमा है वो आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे जब सूर्य उदय होगा। और किसके नक्षत्र में? सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य अभी आपके सप्तम भाव में भी विराजमान है। तो यहाँ क्या रहने वाला है इस दौरान? एक तो आपको जो भी आपके रिलेटिव हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, वो आपके परिवार का कोई सदस्य है, ये अगर विदेश में रहते हैं तो आज उनसे आपके संपर्क होगा और उनसे कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। दिन की शुरुआत आपके लिए इस तरह से होगी और साथ में आपके लिए कुछ इनविटेशन आ सकता है, या तो आपको वहां जाने का इनविटेशन आ सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ही कोई इनविटेशन आपको जरूर मिलेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं इस दिन की, तो हेल्थ आपकी ठीक ठाक रहेगी, यानी कि मिला जुला इस दिन आप हेल्थ के लिए कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा 2 भावों में रहेंगे, 11वां और 12वां। सूर्य का नक्षत्र और सूर्य मंगल के साथ विराजमान है, सप्तम के स्वामी है और यहाँ पर विराजमान आपके कहा आपके पंचम में विराजमान भी है। तो मिला जुला आपके लिए हेल्थ का प्रभाव रहेगा। थोड़ा सा मन में भ्रम हो सकता है, कुछ चीजों को लेकर निराशा भी हो सकती है। अब यहाँ निराशा रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस निराशा में ही आप पूरा दिन बिताएंगे। तो उस निराशा से आप बाहर भी निकलेंगे, चीजों को ऑब्जर्व भी करेंगे, समझेंगे भी। सामाजिक रूप से आपकी सक्रियता बढ़ी रहेगी, जरूरतमंदों की मदद भी आप कर पाएंगे। और आज का दिन कहीं ना कहीं आपके रचनात्मकता को भी दिखाएगा, आपके उत्साह को भी दिखाएगा और इसी उत्साह में आप अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर भी पाएंगे। किसी भी तरह का मुश्किल हालात क्यों ना हो, उस मुश्किल हालात से आप बाहर निकल पाते हैं। किसकी वजह से? आपके अपने सपोर्ट की वजह से। आपके अपना फैमिली का सपोर्ट हो गया, आपके जीवन साथी का सपोर्ट हो गया। रिश्तों की अगर मैं देखूं तो प्रेम जीवन के मामले में आज थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर रखनी होगी और वैवाहिक जीवन ये मिले जुले आज प्रभाव देने वाला आपके लिए रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजें जरूर होंगी, जैसे कोई सरकार से जुड़ा हुआ कार्य है, सरकार से जुड़े हुए कोई फाइल वगैरह है आपकी, या कोई भी कार्य है तो उसके बनने की संभावनाएं आज बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कोई आपने एग्जाम दे रखा है, उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, तो वहां से भी कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपको जरूर सुनने को मिलेगी। आप इंटरव्यू के लिए इस दिन आवेदन कर सकते हैं, आप कहीं जॉब के लिए आज दिन आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके लिए देखिए, अगर आपको लग रहा है कि जॉब पाना बहुत कठिन है, बड़ी मेहनत की जा रही है,
तो मैं कहूंगी आगे आने वाले इन 2 दिनों में आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगी जो इस सावन के महीने में आपको करने हैं। ये सावन के महीने में शुरू से एंड तक जब आप उपाय करेंगे तो मनोकामना की पूर्ति भी जरूर होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ 12 जुलाई के बारे में। देखिए 12 जुलाई इस दिन चंद्रमा 12वें भाव में होंगे, दृष्टि छठे भाव पर होगी, यानी कि अपनी राशि पर चंद्रमा की दृष्टि होगी, अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा होंगे। सबसे पहली चीज, खर्चे पर विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि खर्चा आपका बढ़ सकता है। लेकिन योगों की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रीति नाम का योग है, त्रिपुष्कर योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। अब इन योगों में क्या होगा, आपके जो एफर्ट होंगे ना, वो एफर्ट आपको अच्छे रिजल्ट दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। 12वें भाव विदेश से लाभ आपको दिला सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ दिला सकता है, साथ में कुछ ऐसी चीजों से जोड़ सकता है, धर्म कर्म की चीजों से भी आपको जोड़ सकता है। किसी तरह के अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अभी ना करें, आप 2 दिन के बाद अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या फैमिली में हो सकता है किसी की हेल्थ खराब हो जाए, अपनी हेल्थ का भी आपको इस दिन थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि छठे भाव का स्वामी 12वें में गया है और छठे भाव को देख भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। मन में बहुत चीजों को लेकर मन में बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, कामकाज को लेकर भी, या आपकी जॉब को लेकर, या आपके फैमिली में कोई इश्यू चल रहा है उसको लेकर मन में बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। तो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस समय अवधि में आपके अंदर एक क्वालिटी जरूर बिल्ड होगी, दूसरों की बात को सुनने की, दूसरे की बात को समझने की। और ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है क्योंकि जितने आप श्रोता बनते हैं ना उतने अच्छे से अपनी बातों को आप समझा भी सकते हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व अच्छे से कर पाते हैं। अब यहाँ क्या होगा, ये समय अवधि क्या होगी, एक तो गुरु, देखिए गुरु का यहाँ बहुत अच्छा एक रोल प्ले जरूर रहने वाला है क्योंकि गुरु बृहस्पति अभी उदय हो चुके हैं। तो उनकी कृपा से विदेश से लाभ तो मिलेगा ही, और साथ में धर्म कर्म से जुड़ी चीजों से लाभ भी मिलेगा, इच्छा पूर्ति का समय भी मिलेगा। समाज में सक्रियता आपकी बढ़ेगी, कुछ किसी तरह के फंक्शन या किसी तरह के सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका आपको मिल सकता है। संतान की तरफ से जो चिंताएं चल रही थी उन चिंताओं का समापन भी इस दिन हो सकता है। अगर उनके एडमिशन को लेकर थी तो वो समापन भी आपके लिए हो सकता है। वर्क प्लेस, अगर कामकाज में बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस चल रहा है और किसी भी तरह से वो दूर नहीं हो रहा है तो आप 2 दिन का वेट और कीजिए, 2 दिन के बाद वहां आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगे। अब देखिए सावन का महीना शुरू हो गया है और इस सावन के महीने में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उपाय होते हैं जो बहुत उत्तम होते हैं पूरे महीने। देखिए सावन के सोमवार की बात नहीं कर रही हूँ, सावन के सोमवार जो कि 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो इस दिन शुरू से ही आप क्या करेंगे, एक तो महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र का जप करना आप शुरू करेंगे। और सुबह जब आप स्नान करेंगे, स्नान आदि करने के बाद में आप जो पीले रंग का चंदन होता है उसका टीका डेली लगाना आप शुरू करें। और बेलपत्र जब आप चढ़ाएंगे, देखिए पूरे महीने, सिर्फ सोमवार नहीं, पूरे महीने बेलपत्र के पत्ते चढ़ाइए, उस पर ओम लिखकर आप शिवलिंग पर ये पत्ते आप चढ़ाइए। पूरे महीने किसी भी मन्नत को लेकर आप इन कार्यों को करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, और साथ में बेल पत्र के पत्ते पर ओम लिखकर और शिवलिंग पर चढ़ाइए। इन कार्यों को आप जरूर करने प्रतिदिन, और फिर देखें कि इस एक माह में आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होती है। देखिए हमने रिलेशन की बात नहीं की, प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में चीजें जो है वो ठीक ठाक रहने वाली हैं इस 12 जुलाई के दिन में। लेकिन हाँ, धन आने के योग जरूर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं से पैसे आने का योग है, तो पैसे की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।